अगर आपकी गाड़ी की उम्र 15 साल हो गई है या 15 साल पुरानी गाड़ी को आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है आपका। ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर ईंधन के कारण अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई तो फिर वो वहीं रुकी रह जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ाने के लिए दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा। आज हम आपको इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि गाड़ियों पर क्या नया नियम सरकार ने लागू किया है और 15 साल पुरानी गाड़ियों को क्यों नहीं दिल्ली में ईंधन मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई से 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को राजधानी दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, यानी ईंधन नहीं मिलेगा। और अगर आप जोर जबरदस्ती करते हैं तो दिल्ली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएंगे। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है, जिसके तहत एंड ऑफ लाइफ EOL व्हीकल्स यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर आज से जुर्माना लगेगा। जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी उन्हें 1 जुलाई से जब्त किया जाएगा। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में अब ईंधन नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान भी होगा और जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी उसकी जब्ती पर मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे मौजूद रहेंगी। अब जान लीजिए कि नियम क्या कह रहे हैं। आखिर नया नियम है क्या। बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के मुताबिक 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान कर ली जाएगी। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में हाई क्वालिटी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगा लेंगे। यदि इस दौरान कोई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर पहुंचता है तो तुरंत उसकी पहचान होती है और पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा होगी और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि वाहन चालकों को एक बार मौका जरूर दिया जाएगा कि वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को फाइनली सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि पुराने वाहनों की पहचान होने पर पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो उक्त वाहन को फ्यूल देने से इनकार कर दे। हालांकि अभी सरकार ने ये नियम केवल पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर लागू किया है। अभी CNG वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। यदि पेट्रोल पंप ऑपरेटर या वाहन मालिक किसी तरह की हिला हवाली करता है तो इसके लिए भी सख्त एक्शन प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फ्यूल स्टेशन पर पुलिस बल की मांग की थी। एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने
जानकारी दी है कि इस समय 2 तरह के पेट्रोल पंप हैं जहां सर्विसेज दी जा रही हैं। एक तो वो हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलते हैं और दूसरे वो हैं जो 24/7 काम करते हैं, 24 घंटे सुविधा देते हैं। इस मामले की संवेदनशीलता के हिसाब से पेट्रोल पंपों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कौन से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों को तैनात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे पेट्रोल पंप की भी पहचान की गई है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के आने की आशंका ज़्यादा है। तो शुरुआत में सरकार ने यह फैसला लिया था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इन तीनों पावर ट्रेन वाले पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को राहत दे दी गई है। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने जानकारी दी कि 1 जुलाई से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसियों की टीमों की नजरें पेट्रोल पंप पर ही रहेगी। फिलहाल सरकार और सरकारी तंत्र का पूरा फोकस 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रहेगा। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि संवेदनशील इलाकों के सभी पेट्रोल पंपों को चिन्हित कर दिया गया है। यदि किसी फ्यूल स्टेशन पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ ऐसे पेट्रोल पंपों की भी पहचान की है जहां पर नियमों का उल्लंघन होने की ज्यादा संभावना है, तो ऐसे स्टेशनों पर भारी पुलिस बल तैनात करने की योजना है। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकार ने इस नए नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज को आधिकारिक रूप से जारी किया था, जिसमें पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। तो आप भी सजग हो जाइए और अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसे लेकर दिल्ली मत जाइएगा। इसे आप स्क्रैप में दीजिए, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लीजिए और फिर नई गाड़ी में आपको इसके कई फायदे भी मिलेंगे, लेकिन दिल्ली में पुरानी गाड़ी को लेकर मत जाइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।